स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुमने लास्ट क्लास तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, वेव फंक्शन, है ना। आज पढ़ाऊंगा नोड्स, हेडिंग करो नोड। वैसे मैं तुम्हें नोडल प्लेन तो पढ़ा चुका हूं पहले, लेकिन मैं नोड्स भी थोड़ा बहुत बता चुका हूं क्या होता है। अब बताओ नोड्स क्या होता है। अब बताओ अगर तुमने किसी से पूछा कि व्हाट इज नोड, नोड क्या है, नोड बताओ क्या है, तो तुम नोड बता नहीं पाओगे क्या है, जब मैं पहले तुम्हें समझा चुका हूं। हिंदी में बेटा नोड ही कहते हैं, हिंदी में भी इसको नोड ही कहते हैं। अब नोड होता क्या है, नोडल प्लेन क्या था, नोडल प्लेन क्या होता है, इमेजिनरी प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, ठीक है ना। यानी कि रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज जीरो। देखा, पढ़ाने के बाद भी तुमको नहीं है ना मालूम कि क्या होता है, तो कैसे पढ़ोगे, तुम लोग गधा के पढ़ते नहीं हो, फिर तुम बहाना बनाते हो। अब पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, नोड बताओ क्या होता है, तो नोड इज द, लिखो, nodes are the region, nodes are the region around the nucleus, around the nucleus in an atom, है ना। समझ में आया, अराउंड द न्यूक्लियस लिख दिया, वेयर the probability of finding electrons are zero, या इज लिखो, इज जीरो। सिंपल भाषा में बोले तो नोड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य होती है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते उसे नोड्स कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं लेकिन हर जगह नहीं रहते। अब दो टाइप के नोड्स होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोड्स, एक होते हैं एंगुलर नोड्स। कितने होते हैं बताओ, दो टाइप के नोड्स होते हैं टोटल। एक होता है रेडियल नोड्स, एक होते हैं एंगुलर नोड्स। मैडम से पूछना है स्कूल में, मैडम जी रेडियल नोड्स निकालना है, बताना फॉर्मूला कैसे निकालूं, चेक करना एक बार। और एंगुलर नोड्स क्या होते हैं वो बता दो कैसे निकालें, चेक करना एक बार, है ना। हवा ले जाए थे, अब तुम देखो 2 मिनट में निकाल दोगे, लेकिन तुम जब खुद पढ़ोगे तभी तुम पूछोगे कैसे। अब जैसे कोई कह रहा हो हम नहीं पढ़ लिया चैप्टर इतने, मान ले किसी ने 4 पढ़ लिए चैप्टर अब तक, है ना, उसने लोगों तुमने पढ़ लिए सेकंड चैप्टर, तो हाँ पढ़ लिए, बता क्या होते हैं रेडियल नोड्स, नहीं बता पाए क्या पढ़ा उसने फिर सेकंड चैप्टर, है ना। इसलिए कह रहा हूँ सब कुछ पढ़ना चाहिए, हम तुम्हें इतना पढ़ा देंगे बहुत सारा, स्कूल में पास तुम हो जाओगे सच में। और क्या, तुम देखो अभी भी जो मैंने तुमको बताया था सब वही था इनके पेपरों में, क्या, लेकिन तुम उसे कर नहीं पाए, दिक्कत किसकी, हमारी। रेडियल नोड्स क्या होते हैं लिखो, इसमें इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। जब भी तुमको बोले किसी सेल में, किसमें भाई, तुमने किसी ने कहा फर्स्ट सेल में बताओ कितने होंगे रेडियल नोड्स कितने होंगे फर्स्ट सेल में, जैसे तुमको n की वैल्यू दिया 1, n तो 1 हो गया, l कितना होगा 0, यहां पुट करो सारी वैल्यू, तो कितना 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया 0। पहले सेल में कोई भी रेडियल नोड्स नहीं होती, लो हो गया ना आसान। और लोग कर नहीं पाएंगे इस चीज को जिन्हें पढ़ने रखा डीपली, है ना। अच्छा ये से बात नहीं कि पेपर में तुम्हारे बुक में है नहीं, एनसीईआरटी में, तो वहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, डिक्टो ये चीज। तो फर्स्ट सेल में कितने होंगे नोड्स, रेडियल नोड्स 0 होंगे, है ना। तो अभी ना तुम केवल लिखो फॉर्मूला ही, तो मैं तुम्हें एग्जांपल देके भी समझा रहा था, है ना, कैसे निकालेंगे। और एक होता है एंगुलर नोड्स, कौन होते हैं, ये केवल एल बताएगा, कौन, एल की वैल्यू बताएगा हमें एंगुलर नोड्स, ठीक है ना। चलो एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, देखो तुमको लिख के दे देगा 3D, क्या लिख के दिया उसने 3D, बताओ इसमें कितने नोड्स होंगे टोटल एंगुलर और कितने होंगे रेडियल, निकाल सकते हो भाई। 3D लिख दिया मैंने, अब 3D मैंने लिखा तो कितने नोड्स होंगे रेडियल और कितने नोड्स होंगे इसमें एंगुलर,
हाँ, 4 क्या होंगे? डी है हमारे पास, एल कौन होता है? 2। जब एल 2 होता है तब डी होता है एस पी डी, याद आया? और ये कौन है? एन की वैल्यू कितना है? ये एन की वैल्यू देता है, तुमको याद ही नहीं होगा, याद रखा करो भाई साहब सब चीज। अब देखो एल की वैल्यू 2 निकल गया ना, एल 2 निकलते ही एंगुलर नोट तुम्हें मिल गया, वैसे ही 2 नहीं मिल गया? एल की वैल्यू में क्या देगा? एंगुलर नोट्स। तो एंगुलर नोट्स कितने हो गए? एंगुलर नोट्स भाई साहब 2 निकल के आ जाते हैं। और अब यहां से हमको क्या निकालना है? रेडियल नोड्स निकालने हैं। नोड्स क्या होता है? वो रीजन, यानी ऐसे 2 रीजन होंगे अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, यानी कौन सा? एंगुलर वाले में। अब देखो रेडियल नोड्स, ऐसे रीजन बताओ न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, कितने होंगे रीजन? यहां से निकालेंगे। तो रेडियल नोड्स निकालते हैं, आ जाओ। रेडियल नोड्स बेटा 0 नहीं हो सकता इसमें, तो 2 तो पहले हो गया है ना। तो n माइनस एल माइनस 1 हो गया ना। बताओ n कितना है? 3। l कितना है? 2। ये 1 कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। यानी कि रेडियल नोड्स वहां पर 0 है और एंगुलर नोड्स 2। कुल नोड्स कितने हो गए? टोटल नोड्स कितने हो गए? टोटल नोड्स कितने हुए? 2 नोड्स में है लेकिन 2 है। कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नोड्स देख रहे हो? कर नहीं पाते हैं अच्छे अच्छे बच्चे। यार कितना? 2 आ गया है ना। तू जैसे कहते ना होशियार है, दे देना क्वेश्चन करने के लिए, निकल दिखाओ। होशियार नहीं है वो, तू कम पढ़ता है, सही है ना। वो पढ़ता नहीं है ज्यादा अच्छा, तू कम पढ़ता है, समझा? तू ज्यादा पढ़ेगा ना तो उससे ज्यादा होशियार हो जाएगा, मैं बताऊँ गारंटी, मैं दे रहा हूँ गारंटी। 2-2 घंटे रोज पढ़ना, 2-2 घंटे रोजाना शुरू कर दे पढ़ना केमिस्ट्री, तो आगे ना निकल जाए 10 दिन के अंदर, नाम बदल दियो मेरा। लेकिन हाँ, जहाँ डाउट होगा वो मुझसे पूछो, और क्या कुछ और नाम रख दियो जो था जी करता हो, लुल पुल जो भी है ना। हाँ हम कह रहे हैं, कहते ना वो हमसे पढ़ने में होशियार है। अबे पढ़ने में होशियार नहीं है, वो ज्यादा देर तक पढ़ता है ना। तुम पढ़ते नहीं इसलिए तुम होशियार नहीं हो। आ जाओ, और हम तुम्हें चीजें कंटेंट दे रहे हैं, चीजें तुमको समझा रहे हैं, समझो। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब आता है कौन सा? ग्राफ ऑफ रेडियल पार्ट, है ना। ग्राफ वगैरह ना हमारे कोर्स में थोड़ा बहुत है, ठीक है ना। एक आध में तुम्हें बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी हमारे कोर्स में इतना है नहीं। ग्राफ है ना, कितनी बार कट कर रहा है, इतना हमारे पास नोट्स होते हैं, ठीक। तो ग्राफ हम तुम्हें सोच रहे हैं यार, ग्राफ पढ़ के ना हमारे कोर्स में इतना है नहीं। बस तुम्हें हम इसमें एक चीज और समझा दे रहे हैं, लिखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जैसे मैं नोड्स पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने? नोड्स का मतलब था क्या? नोड का मतलब था कि कितनी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अब हमें पढ़ना है दूसरा चीज, उसका नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी। देखो हेडिंग, रेडियल, रेडियल प्रोबेबिलिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। लिखो डेंसिटी। आपके बुक में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, उसमें एक तो साइन लिखा है। साइन तो बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना उसकी वेव की एम्पलीट्यूड कितनी है। अब यहां पर आएगा साइन स्क्वायर। क्या आएगा? साइन स्क्वायर हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की कितनी प्रोबेबिलिटी है। साइन ऐसे स्क्वायर लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो अपने आप समझ जाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमको क्या देता है? तुमको ना 2 चीज पूछेगा, बताओ साइन वेव, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साइन का मतलब क्या है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साइन स्क्वायर का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी वेव नेचर होती है। और वो जो वेव बनता है ऐसे ऐसे चलता है वेव, ऐसे ऐसे, तो ये हमको देता क्या है? इसकी हाइट, कितना इसका एम्पलीट्यूड है। और ये हमको क्या देगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी,
ये देता है, और नोड क्या देता है? इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। नोड्स जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, कितने नोड्स होंगे निकाल सकते हो, पीछे मैंने आपको समझा दिया। तो इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमको ये देगा, ठीक है ना। एट अ डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस अराउंड द न्यूक्लियस, एट द डिस्टेंस आर डिस्टेंस है ना, एट अ डिस्टेंस आर अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हमें कौन देता है? साइन स्क्वायर, ठीक है ना। हमारे 11th लेवल पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इतना डीपली नहीं है, आगे चल के हाई लेवल पे है, ठीक है। मैंने फिर भी आपको इतना समझा दिया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है, एन एल एम एल कहाँ से निकल के आया, उसको सॉल्व करके आया। हाइड्रोजन एटम के लिए वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, लेकिन बाकी जो एटम्स हैं उसके लिए सॉल्व नहीं हो पाया। साइन का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर का मतलब रेडियल नोड कैसे निकालते हैं और एंगुलर नोड्स, ये निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। इतना ही तुम्हारा इसमें है, बाकी थोड़ा बहुत है ना इसमें और में समझा देते हैं जो तुम्हारे कोर्स में होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो लिख दिया। तो नोड तुम जानते हो जीरो होता है ना, एट नोड, नोड पर तो होता नहीं इलेक्ट्रॉन, नोड समझते हो ना, अभी पढ़ाया था नोड। तो अगर हमसे कोई पूछे एट नोड बताओ साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, क्या बताओगे? जीरो, होती नहीं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वहां पे ना, नहीं। डिस्टेंस को आपने आर बोला है। हाँ डिस्टेंस मतलब मान लो ये एटम है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताएगा। अच्छा हम इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हमें देगा वो पेपर में, ठीक है ना। बस हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब यहाँ हमने फिर जीरो क्यों लिख दिया, हमको पता है ना नोड में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? और इसकी क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी या इक्वल, एक से छोटी या उससे इक्वल आएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी कभी जीरो से कम थोड़ी आता है, एक से ऊपर भी नहीं आता, हमेशा इनके बीच में आते हैं ना। यहाँ पर जीरो हो गया नोड पे। अगर कभी पूछ ले कि बताओ वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एट नोड सिंपल जीरो, ठीक है ना। यही चीजें याद करनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ ग्राफ हम लोग ना बना सकते हैं, जितनी जगह कट करेगा उतना क्या होगा, उसका रेडियल नोड होगा, ठीक है ना। देखो देखो ग्राफ बिटवीन साइन स्क्वायर वर्सेस आर, साइन स्क्वायर वर्सेस आर, हाँ जी हेडिंग है। ग्राफ देखकर क्या बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कितनी जगह मिलेगा, जहां नोड वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ना। देखो तो पहले हम लोग वर्सेस है ना, कॉपी करो। देखो ध्यान से अब ग्राफ पहले बताएंगे, पहले हम लोग बनाएंगे 1s के लिए ना। देखो क्या लिखा है मैंने, ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और ये है आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। फॉर 1s में क्या होगा, ग्राफ ऐसे जाता है हमेशा, इसे कहीं टच नहीं करता, ये छूना मना है, छूना नहीं छू रहा है इसको, बहुत करीब करीब, बस छूना नहीं है, इतना करीब है कि सांस लेगा तो आवाज सुनाई दे जाएगा। सांसों ने सांसों को कहा कुछ, है ना, करीब है ये लेकिन छूना नहीं है, ठीक है। ये बहुत करीब जा रहा है भाई से, देखो उसके, ये टच नहीं कर रहा है उसको। यहां पर क्या लेंगे, साइन स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पर आर मतलब, इसका मतलब समझते हो, टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं है,
इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं है। कभी ना ग्राफ देखकर तुमको अगर ग्राफ दे दिया जाए ऐसा साइन स्क्वायर में और आर में, और बोले बताओ कितना नोड है रेडियल, तो देखो ग्राफ को कट कितनी बार कर रहा है, ग्राफ को कट, या ग्राफ टच हो रहा है इसमें, आर वाले में टच नहीं हो रहा है ना, तो नहीं है रेडियल नोड। रेडियल की बात करो, एंगुलर की बात नहीं कर रहा हूं, रेडियल नोड की बात होती है। लाइन जा रही है बिना टच करे, ये कौन सी लाइन है क्या? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस, उनके बीच में ग्राफ होता है, तो ऐसा बनता है, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि 1s के लिए कोई भी रेडियल नोड नहीं होता। 1s मतलब पहला सेल, पहला देखो n कितना हो गया 1, l कितना हो गया 0, निकालो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, n माइनस एल माइनस, सब पुट करो 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना आया, देखो ऐसे निकल के आया था ना, यहाँ भी देखो कट नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। आगे चलो, ये हमारा पहला हो गया 1s के लिए, अब निकालेंगे 2s के लिए, निकालो कितने निकलेंगे, है ना, निकालो 2s के लिए कितने निकलेंगे बताओ। देखो ध्यान देखना ध्यान से, तुम्हें सब निकाल के अभी दिखाऊंगा। ग्राफ दे दो, थमा दो ग्राफ, और आर डिस्टेंस में कभी चेक करना हो ना कि कितना पढ़ाकू है, लो दे देना ग्राफ, को बताओ कि इसमें ये कौन है 4 2s, कौन है 2s ऑर्बिटल में, बताओ कितने होंगे रेडियल नोड्स। ये रहा फॉर्मूला आर का, रेडियल नोड्स का क्या होता है, n माइनस एल माइनस 2 है, n का मान कितना है n 2, s कितना l 0, पुट करो 2 माइनस कितना करोगे 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आएगा, 0 क्यों आएगा भाई 1 आएगा ना, 1 नहीं आ रहा है, अरे नमन देखो इसमें क्या होगा, इसमें ग्राफ ऐसे आता है, गलत बना दिया मैंने, ग्राफ ही गड़बड़ कर दिया, टच करा एक बार, दूसरी बार टच नहीं करेगा, दूसरी बार छूना मना है, बिल्कुल देखो एक बार टच हो रहा है ना आर को, एक रेडियल नोड है, तो ग्राफ देखकर हम लोग एक बार क्या करते हैं, रेडियल नोड्स हम लोग देखते हैं। समझ में आया तुमको, ये किसके लिए है 2s के लिए। आगे बढ़ते हैं अब, हाँ करो प्राइवेट से। देखो अब कौन आता है 3s, ये 2s के लिए था ना भाई, 1s में तो कोई नहीं था रेडियल नोड, 2s में था कितना एक, 3s में बताओ कितना होगा, अगर तुम बता सकते हो नोड कितने होंगे रेडियल नोड्स बताओ, और तुम उसके लिए ग्राफ खुद ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ अपने आप से निकाल करके, इधर r ले लो, इधर साइन स्क्वायर ले लो, और दिखाओ निकाल के इसके लिए कितना निकलेगा रेडियल नोड्स, 4 3s ऑर्बिटल, निकालो बताओ कितना आएगा। देखो इसमें कितना होगा बताओ भाई, n बराबर, तो ये n की वैल्यू दे देगा हमको 3, l 0 हो गया इसमें, तो क्या होता है रेडियल नोड, तो 3 माइनस 1 माइनस 1, ले भैया गलत हो गया, तो 2 आ गया। अब देखो तो ये ऐसे आएगा, ऐसे टच करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे टच करेगा, ऐसे, ठीक है ना, ग्राफ ऐसे, इससे पहले लेकिन अब तुम्हें समझाने के बाद में सब समझ में आ गया, इतना डीपली पढ़ रहा है कि भाई नीट में क्या तो क्वेश्चन कब पूछ ले, ग्राफ डाल के पूछेगा हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग है, इतने नोट्स कितने होंगे बताओ, नोट्स कैसे करेंगे फिर हम लोग, और NCERT तो सब कुछ है NCERT में, तो नीट में कुछ भी आ जाता है, ठीक है ना। तो भैया ऐसे ना कॉपी कर लो। अच्छा यहाँ पर देखो जितनी बार कट कर रहा है, इट इज़ डिनोटेड दैट, इसमें लाइन लिखो, इट डिनोट्स दैट चांस ऑफ, क्या मतलब है इसका, इट डिनोट्स दैट chance of finding electrons are maximum,
It denotes that chance of finding electrons is maximum around the nucleus, या लिखो outside the nucleus, outside the nucleus। इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज़्यादा किस में है, 3s में। एक क्यों है लेकिन ऐसे ठीक है ना? क्यों है? आउटसाइड द न्यूक्लियस, एस और लिखो तो एस और लिख दो एस ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें देखो ना नोड है ही नहीं, पहले वाले में नोड्स है कहीं देखो, तो जब नोड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज़्यादा होगी ना। नोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ नोड ही नहीं है मतलब मिलेगा इलेक्ट्रॉन। इसमें एक आ गया गलती से ना, इसमें 2 आ गया गलती से, तो ये से ज़्यादा 3s की होती है। 3s में नोड ज़्यादा है ना। और अब आगे अगर तुम 4s में निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, 4s का निकाल सकते हो, करो निकालो, 4s के लिए बनाओ, मतलब s में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। अभी देखना जब p और d का लिखेंगे ना हम लोग f का, उसमें नोड्स होंगे ही नहीं, मतलब उसमें रेडियल नोड्स नहीं होंगे। कितनी बार टच कर रहा है, 3 टाइम्स है ना, 1 2 3 पोलियो फ्री। ठीक है, तो आपको रेडियल नोड्स कितने होंगे, 4s 4s साइन स्क्वायर और आर्गन ग्राफ खुद से ड्रॉ करना है। ठीक है ना, कर लिया। यहाँ हमारा फिनिश होता है चैप्टर। ठीक है, यहाँ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, उसका नाम क्या होगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, मतलब हम लोग पढ़ेंगे पूरा पीरियोडिक टेबल। और उसमें ना पीरियोडिक टेबल जो है 3rd चैप्टर, उसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो यूज़ होंगे, जो क्या होंगे आगे हॉल केमिस्ट्री में। ठीक है ना, जो फर्स्ट में सीखा था वो सेकंड में काम नहीं आया, लेकिन जो सेकंड में सीखेंगे वो काम आएगा 3rd में, मतलब ठीक है ना, और जो 3rd में सीखेंगे वो काम आएगा 4 में। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें काम आएगा 1st भी, 2nd भी, 3rd भी, 4th भी। ठीक है ना, इसलिए ज़रूरी पढ़ना है। मैंने कहा ना अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है, शुरू के 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। शुरू के 4 चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखा इसमें कितना कुछ था, SPDF जब लास्ट में आया वो ज़रूरी था पढ़ना, इसलिए ये सब काम आएगा आगे, कॉन्फ़िगरेशन करना, और फिर आगे आप जो पढ़ाऊँगा इसमें वो तो काम में आएगा आगे ना। चलो थैंक यू, है ना, ख़त्म हुआ हमारा ये क्लास।